देखिए, डेली रूटीन लिखवाने का मतलब है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की प्रैक्टिस कराना। डेली रूटीन प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है, ठीक है। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सबके सब हमारी स्पीकिंग में यूज होगा। उसके लिए हमें सिचुएशन तो क्रिएट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? मान लीजिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखना है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल हो। अब एग्जाम्पल क्या है? तो हमारा डेली रूटीन उसका एग्जाम्पल है। तो सबसे शुरू में जब हम शुरुआत करते हैं बोलने की प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हम यहां से बताएंगे हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अपना खुद का नाम बता सकते हैं। दिस इज अमन, अनमोल, जो भी आपका नाम है। दिस इज अमन इन फ्रंट ऑफ यू। हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन इन फ्रंट ऑफ यू। फिर उसके बाद है टुडे आई एम वेरी हैप्पी। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू बी invited on this stage, on this stage, ठीक। I would like to speak, I would like to speak my daily routine, I would like to speak my daily routine। अब ये लोग बैठे हैं भोले भंडारी जैसे, तुम लोग लिख क्यों नहीं रहे इसको? तुम तो बिल्कुल बैठे हो जैसे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो पढ़ते नहीं हो, वैसे पढ़ना कुछ आता नहीं है, ऊपर से बैठे हो और हो। अच्छा, ऐसे बच्चे स्कूल में हैं आजकल, सरकारी स्कूल में जई टाइप के बैठे हैं बढ़िया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मास्टर कुछ भी पढ़ा दे, कुछ भी कर दे, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमन इन फ्रंट ऑफ यू। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड ऑन दिस स्टेज। नाउ आई वुड लाइक टू स्पीक माई डेली रूटीन। यहाँ पे नाउ और लगा लो, ठीक है। अब वो अपनी डेली रूटीन बोलने के लिए जा रहा है। नाउ आई वुड लाइक टू स्पीक माई, अब मैं अपनी डेली रूटीन बोलना पसंद करूंगा, ठीक है। पहली लाइन मिटा देंगे। नहीं नहीं, इतनी आवश्यकता नहीं है, बाद में देखेंगे जब कोई दूसरा टॉपिक बोलेंगे बड़ा, तब देखेंगे। अब पता चला डेली रूटीन में अपन ने आधा घंटे का इंट्रोडक्शन ही दे दिया, तो फिर डेली रूटीन कब बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अक्सर ऐसा कवि सम्मेलन में होता है कि आज हमारे बीच ऐसे कवि पधार रहे हैं जिनकी लेखनी से सिंहासन कांप जाते हैं, जिनकी वाणी में वो ओज है जिससे मुर्दे मुर्दे भी जाग जाते हैं, जैसे मुर्दों में भी प्राण फूंक दिए जाते हैं। ऐसे महान कवि जो अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिन्होंने पूरे देश में कविताएं पढ़ी, हालांकि किसी ने सुनी नहीं उनकी कविताएं, जब जब भी जहां जाते थे तालियों से ज्यादा इनको गालियां पड़ती थी, ठीक है। तो ऐसे कह देते कवियों की बड़ी तारीफ हो जाती है कभी। और कभी तो वो होता है उस बात में भी खुश हो जाता है कभी, तो जब उसे पता चल जाता है कि दीवालों के भी कान होते हैं। इसी चक्कर में वो घर में कविता बैठा बैठा पढ़ता रहता है, ठीक है। जिनकी कविताएं लोगों के दिलों में आग लगा देती हैं। ये अलग बात है कि वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन कविताओं से अपने घर का चूल्हा भी नहीं जला पाए, लेकिन बेरोजगारों के दिलों में आग लगा देती हैं, ये कर देती हैं। तो ऐसा जो है कि लोग कवियों को बड़ा महिमा मंडन करते हैं। उनकी स्टार्टिंग में आ रहे हैं हमारे, फिर उनके कवियों के नाम रहते हैं, कुछ भी नाम कर देंगे, कुछ भी नाम रख देंगे, जैसे कि धर्मेंद्र प्रताप अकेला, ये एक अकेला सब पे भारी तो ऐसा कर देते हैं, कुछ भी नाम बोल देते हैं, ओके। तो अपन इतना ज़्यादा, अपन को इतनी बड़ी पृष्ठभूमि नहीं बनाना उसकी बोलने के पहले। हाँ, बड़ा सा कोई टॉपिक रहेगा तो वैसी पृष्ठभूमि अपन बनाएंगे, ठीक है। तो अब अपन यहां से शुरू कर रहे हैं। जनरली आई गेट अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock। जनरली आई गेट अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock, ये स्टैंडर्ड टाइम है उठने का। ये अलग बात है कि कुछ लोग जो है लेट उठते होंगे या कुछ और जल्दी उठ जाते हैं, वो अलग बात है, पर जनरल जो टाइम है, हमें सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। सूर्य उदय के पहले उठने से बल, बुद्धि और सौंदर्य का विकास होता है, और सूर्य उदय के पहले ना उठने से गरीबी, लाचारी, बेकारी ये भी सामने आती हैं। तो इसलिए दरिद्रता, इसलिए सूर्य उदय के पहले ही उठना चाहिए। जो लोग लेट उठते हैं वो जीवन में देखेंगे कहीं ना कहीं उनके जीवन में दरिद्रता रहती है, गरीबी रहती है। अपवाद के तौर पे हो सकता है कुछ लोग 10 बजे उठे फिर भी कमाल कर दें,
लेकिन फिर ज़रूर वो रात में कुछ ना कुछ करते होंगे, तभी वो लेट उठते हैं। बाकी जनरली कोई इसलिए लेट उठ रहा है कि आराम कर लूँ और ज़्यादा, तो शरीर को इतने आराम की आवश्यकता है नहीं वास्तव में। 5, 6, 7 घंटे की नींद सफिशियंट है, इससे ज़्यादा सोना तो फिर रात में नींद नहीं लगेगी। तो ठीक है, जनरली आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, ठीक है। देन आई अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, देन आई अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, मतलब हमारे दैनिक कार्य करने को हम अटेंड द कॉल ऑफ नेचर बोलते हैं, आई गेट फ्रेश भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद देन आई, फिर क्या करते हो भाई, फिर कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप करते हो वो करो। देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक, नहीं जाते तब भी लिख लो, अच्छा लगता है। देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक, ठीक है। अब कितनी देर के लिए जाते होगे, ज़्यादा से ज़्यादा देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक फॉर 15 मिनट। ये अलग बात है, कुछ लोग ऐसे मॉर्निंग वॉक को जाते हैं तो घर से एक बुलाने भेजना पड़ता है कि अब आ जाओ, हो गई मॉर्निंग वॉक, वहीं लग जाते हैं अपने काम में, किसी भी गप लगने लगते, दोस्त मिल गए, ठीक है। मॉर्निंग वॉक से पता चला कि लॉन्ग वॉक पे निकल गए, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, तो वो अलग बात है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक को जाते हैं लेकिन मॉर्निंग वॉक नहीं करते, मोबाइल चला के गाने सुन रहा है बढ़िया किसी कोने में बैठ के, ऐसी कैसी मॉर्निंग वॉक, उससे अच्छा तो सो ही लो घर में। ओके, देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक फॉर 15 मिनट, देन आई कम बैक टू होम एंड टेक टी। अब टेक टी आपकी लगभग 7:30 पे हो जाती होगी, 7:30 AM। अब चाय पी ली आपने घर आके, ठीक है। चाय पीने के बाद देन आई, अब क्या करोगे चाय पीने के बाद, इतने सुबह कौन टीवी देखता है यार, इतने सुबह कौन टीवी देखता है, तुम देखते हो, अजीब ही प्राणी हो फिर तुम। चाय की जगह पे ड्रिंक मिल्क लिख लो आप यहाँ पे, आई ड्रिंक मिल्क लिख लो, चाय नहीं पीते तो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, देन आई स्टडी या कंप्लीट माई कंप्लीट, अगर आपको होमवर्क मिलता है तो होमवर्क, देन आई कंप्लीट माई होमवर्क, अब आप अपना होमवर्क करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हो भाई, देन अब नाश्ता कर लो कि नहीं करोगे, नाश्ता करोगे कि नहीं, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, कितने बजे हो जाता होगा ब्रेकफास्ट, ये सब काम अब आपने स्टडी की तो लगभग अपन कर ले रहे 8:30 AM, ठीक है। फिर क्या करते हो आप, देन आई टेक बाथ, अब नहा लो, हालांकि इतने सुबह नहीं नहा पाते होगे, यहाँ 9 कर लें अपन, 9 AM है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुमने जो भी कर लिया है 9 AM। देन आई टेक बाथ, ठीक है। अब टेक बाथ हो गया, टाइम की कोई आवश्यकता नहीं, 9 o'clock को ब्रेकफास्ट किया है तो 9 के बाद ही टेक बाथ होगा। देन आई वर्शिप, देन आई वर्शिप ऑफ गॉड, वर्शिप ऑफ गॉड या प्रे टू गॉड, जो भी आप करते हो। उसके बाद फिर क्या करते हो, देन आई गेट रेडी, ब्रेकफास्ट तो आपने पहले ही कर लिया है, देन आई गेट रेडी एंड गो टू स्कूल। आप लोग स्कूल गोइंग हैं तो स्कूल जाते हैं, आप में से कोई ऑफिस जाता है तो लिख लीजिए आई गो टू ऑफिस, आप में से कोई कॉलेज जाता है या कोई लाइब्रेरी जाता है तो आप वो लिख लीजिए, देन आई गो टू लाइब्रेरी, आई गो टू ऑफिस, ठीक है। देन आई गो टू स्कूल अराउंड 10 o'clock,
या अराउंड 10 o'clock भी कर सकते हो, अराउंड 10:30, है ना, अराउंड 10:30, अराउंड 11 o'clock। ठीक है भाई, जो भी आपका टाइम हो स्कूल जाने का वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और कहीं जाते हैं तो वो भी लिख सकते हैं आपकी, देन आई गो टू जिम, जैसे आप जाते हैं, देन आई स्टडी इन स्कूल टिल, कब तक करते हो, टिल 4:30 PM, है ना, कि 5 तक करते हो, 4:30 PM। फिर उसके बाद अब बीच में हमने स्कूल में क्या क्या हुआ, लंच भी हुआ आपका, शॉर्ट रेसेस भी हुई, हाफ रेसेस भी हुई, उसके बारे में अपन ने बात नहीं की। ठीक है, अपन शॉर्ट में लिख ले रहे हैं क्योंकि आइडिया हो जाए आपको। देन आई कम बैक, यस, देन आई कम बैक टू होम, और फिर मैं कब कहाँ आ गया, घर आ गया, एट अराउंड 5 PM। अब भैया घर आ गए, 5 बजे आ गए, फिर क्या करते हो घर आके, देन आई गेट फ्रेश, या आप ये भी कर सकते हो चेंज माई यूनिफॉर्म। ये थोड़ी कि वैसे ही वही पहन के घूम रहा है, कुछ तो ऐसे हैं वो यूनिफॉर्म पे स्कूल ही नहीं जाते, मास्टर चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते किसी की भी। तो ये अपने यहाँ पे ये थोड़ी सी अराजक, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, असामाजिक, जो समाज में फिट नहीं बैठते वैसे तत्व, उनको असामाजिक कहते हैं। पता चला कि सब लोग जनरली 9, 10, 11 बजे सो जाते हैं, वो पता चला 1 बजे रात को बैठे मोबाइल चला रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। गाना चला रहे हैं, यस, हाँ, अनसोशलिस्ट, अनसिविलाइज्ड एलिमेंट, सामाजिक तत्व। एक बार तो हद हो गई, लड़के वहाँ चटाई बिछा के ग्राउंड में पार्टी कर रहे थे, सामान भर खाने पीने का ले आए, सब्जी उसमें एक बर्तन में, तो वहीं बैठ के इसी नगर पालिका ग्राउंड में वहीं उनकी पार्टी चालू। दे आर द अनसिविलाइज्ड एलिमेंट। पुलिस नहीं आई, नहीं तो उनकी सब ले जाती, और उनकी फिर भोजन, फिर पार्टी वहीं होती, फिर पुलिस स्टेशन में। ओके, देन आई गेट फ्रेश या चेंज माई यूनिफॉर्म। उसके बाद देन आई, अच्छा, मोबाइल से इतनी दूर से दूर थे, है ना, मोबाइल के बिना मन नहीं लग रहा था। कहो मोबाइल ना मिले तो लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए। देन आई ऑपरेट, मोबाइल नहीं बोलेंगे,